आप सभी को जय श्री गणेश। कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल है सबका? कुशल मंगल है सभी को? परेशानी तो नहीं कोई है किसी को? चलो, पैसों की ठीक है। पैसों की बात करो तो 1-2 लाख रुपए मांगना मुझसे, नहीं तो उससे नीचे मत मांगना। चलो देखो, किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसका मतलब जानते हो? आप कॉपी मत करिए, समझिए। तो किराए पर पुस्तकें देने वाले, जैसे कोई एक पुस्तकालय होती है, जैसे आप शादियों में टेंट को किराए पे लेके आते हो, ऐसी पुस्तकें किराए पे आती हैं। तो अब प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो निश्चित है। अगर आपने कोई पुस्तक 3 दिन तक पढ़ी तो जैसे 50 रुपये हो गया। हिसाब किताब नहीं कि एक दिन का कितना, नहीं, मतलब नियत किराया है कि 3 दिन तक का किराया जो है इस पुस्तक का आपको इतना देना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने 3 दिन के बाद तक वो किताब को घर पे रखा तो 3 दिन का जो 50 रुपये है वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो और आपका फिर उस चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन जो पुस्तक का किराया है वो थोड़ा सा कम लगता जाएगा नियत किराए से। ठीक है, अब देखिए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। क्या है? अलग है, अलग। मैंने अलग अलग मतलब कुछ पढ़ लिया। अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है, हाँ जी। तो सरताने 7 दिनों तक, अब ध्यान से सोचना, आप अपने आप बना दोगे। सरताने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। इसका मतलब जानते हो? उस 7 दिन में से 3 दिन कैसे हैं? नियत हैं। और 3 दिन के बाद के दिन कितने बैठे हो? 4। 4 दिन आपके अतिरिक्त दिन कहलाएंगे और उसमें 3 दिन कैसे कहलाएंगे? नियत। और 27 रुपए अदा किए, सही है। तो नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों मिलकर है ये, ठीक है। जबकि सूसी, ये कौन सी पूसी है? मतलब सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। कितने? खेरेश्वर मंदिर गए थे ना हम, तो गला बैठ गया थोड़ा सा। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हाँ। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए दिए? 21 रुपए दिए। तो हाँ, अदा किए या दिए। तो नियत किराया लिखाना पड़ेगा आपको और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना पड़ेगा। और हम मैथ वाले हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम? माना। हाँ जी, ऐसे ही आप लोग मान लेना बड़े पड़ पे कि हमारी शादी हो गई। माना नियत किराया, हाँ जी, मान ले क्या? x रुपए मान ले, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया किराया कितना है? 22 रुपए। अब ध्यान से सुनना, ये है नियत किराया और ये है, सही है। अच्छा, अब आते हैं सरता से, शुरू करते हैं किससे? प्रश्नानुसार। किसकी पड़ोसी है ये? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए, सरता ने कितने दिनों के लिए ली? 7 दिन, ठीक है। तो उसमें से 3 दिन निकाल दो। x प्लस, ध्यान से सुनो, x प्लस, भाई सरताज ने जो 27 रुपए दिए हैं वो नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों को मिलाकर के तो दिया, तो नियत किराया, ठीक है, 3 दिन का, ये 3 दिन का है। अच्छा,
और ये अतिरिक्त का एक दिन का किराया है ये। तो अतिरिक्त दिन कितने बचे? 7 में से कितने माइनस कर लें? 3। तो ये कितने हैं अब? 4। बाई इजकल टू 27 रुपये। हाँ भाई। ध्यान से सुन लीजिए। टोटल हमारे पास कितने दिन थे? 7। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमने क्या किया? 7 में से 3 माइनस कर दिए, है ना। अभी शो ऑफ कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट कर दूं सही नहीं लगेगा। तो अब रखते हैं x प्लस 4y। 7 में से 3 गए तो 4y और ये बराबर में 27। अब ये बन गया आपका क्या? समीकरण नंबर 1 बन गया। यस यस कौन है? हेमदत्त। अब देखिए भाई, दूसरा प्रश्न के अनुसार सुशी ने पुस्तक को 5 दिन तक रखा। कितने दिनों तक? तो भाई 5 दिन और कितने रुपए दिए? 21। तो 21 रुपए नियत किराया और अतिरिक्त किराया जोड़ करके बनता है। 21 रुपए क्या वो जोड़कर बनेगा? ठीक है। तो नियत किराया कितना है और टोटल दिन कितने हैं और उसमें से माइनस कितना करना है? और ये बाई इक्वल टू कितना है? 21 रुपए। अब इसमें से भी थोड़ा सा वो कर लो। 5 में से 3 जाएंगे तो 2y और बराबर। और ये समीकरण नंबर। तो ये किस पे नहीं आता है? अच्छा, आलोक पे नहीं आता है? कोई दिक्कत नहीं। आलोक फोकस हेयर, हेयर फोकस, लुक हेयर। हाँ ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसे किस कौन सी विधि से निकाले? प्रतिस्थापन विधि से। मेरे ख्याल से ये विलोपन विधि से बहुत जल्दी हो रही है। किस विधि से? क्यों? क्योंकि विलोपन विधि में हमें x या y वाला पद एक जैसा चाहिए होता है। कैसा? मतलब कि बराबर। कैसा चाहिए होता है? एकदम इक्वल। तो आपको क्या लग रहा है कि समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में x वाला पद या y वाला पद, कौन सा वाला पद इक्वल दिखाई दे रहा है? x वाला पद इक्वल दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई है क्वेश्चन की कि उसने हमें ज्यादा मेहनत नहीं करने दी है। हाँ जी। अब x वाला इक्वल है तो आपको क्या लिखना चाहिए? समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। क्यों? क्योंकि जब तक इन्हें घटाएंगे नहीं, जब तक ये कटेंगे नहीं। और हमें विलोपन विधि के द्वारा एक कोई पद विलोप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरे भाई प्रिंस प्रिंस आ गया, लाइट आ गई। आराम से आराम से। चलो भाई देखिए, तो चलो बैठने दो बैठने दो बैठने दो। अब शांत रहिए। हाँ शांत रहिए। देखिए दोबारा समझा दे। हाँ भाई दोबारा देख लो। तो आप लोग भी देख लो अगर नहीं समझ में आया हो तो भाई। हाँ समीकरण नंबर 1, अरे इधर देख ले, अब बाद में निकालना कोई कॉपी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो x या y वाला पद बराबर बनाते हैं, इक्वल करते हैं। पर सवाल ने पहले इक्वल दे रखा है x को। सवाल ने क्या दे रखा है? x को इक्वल दे रखा है। तो आपको इक्वल करने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब इनको हमें गायब करना है, x वाले पद को जो इक्वल है। गायब का मतलब गायब, विलोप करना है। विलोप करने के लिए अगर आपका कोई पद इक्वल है तो वो प्लस माइनस के होने चाहिए। काहे के? और ये प्लस प्लस के ही है। काहे के? तो अगर तुम्हें प्लस माइनस के करने हैं ये, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर? तो अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर मतलब कम करने पर
हाँ घटा दो इसे। हाँ भाई लिखे पहले दोबारा यही पूरा पूरा। एक्स प्लस 4y इजकल टू, पूरा का पूरा यही रख दिया। इसको भी यही रख दो, एक्स प्लस 2y इजकल टू 21। हाँ जी। तो आप लोगों ने देखा होगा जब घटाते हैं तो नीचे वाले पद में चिन्ह लगा देते हैं माइनस का, काय का? एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो काय का चिन्ह लगा देंगे? 4y में से 2y घटाएंगे तो काय का चिन्ह लगा देंगे? 27 में से 21 घटाएंगे तो काय का चिन्ह लगा दें? बहुत अच्छा। एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं मिलेगा यार। 10 में से 10 घटाना, अरे 5 में से 5 घटाना, हाँ यार समझदारों, और कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। हाँ यार प्रिंस के बाल रहते भाई, और बालों से कोई छिड़कानी नहीं, बालों से यारी नहीं किसी के नहीं, उसके बाल ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं। चलो भाई 4y में से 2y गए तो प्लस का 2y, क्या इसका? 27 में से 21 गए तो कितने बचे? प्लस के 6। हाँ जी। अब देखो y बराबर 6 बट्टे, y बराबर 6 बट्टे, ये 2 बट्टे में आ गया, 2 से इसे काट दो, 2 दिया, इसे आप समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे, अब आप किस में रखना चाहते हो? समीकरण नंबर ओ, हाँ जी देखो x प्लस 2y बराबर दक्ष, क्यों कर रहे हो बिना बात के अक्ष? इधर देखो, इधर देखो, x और प्लस 2 और y का मान कितना रखे? 3, और ये 2 दिया, और बराबर में, और 21 और माइनस ये 6, 21 में से 6 गए तो 15 होता है। हाँ गिनती में देखे मैंने, पहाड़े में ये गिनती में देखा 15 होता है। हाँ भाई y का मान आ गया, हाँ y का मान आ गया कितना, और x का मान कितना आ गया? तो देखिए एक दिन का किराया है का ना, है अतिरिक्त किराया, तो एक दिन का किराया पता कितना है? 3, ठीक है, एक दिन का किराया 3 है, और नियत किराया 15 रुपए 3 दिन का, वो तो बात एक ही पड़ गई यार फिर। अरे हाँ यार 3 दिन के 9 रुपए बैठ रहे हैं और वो 3 दिन के 15 रुपए ले रहा है, तो इसे कहते हैं नियत किराया। अगर एक दिन के हिसाब से लगाओगे तो 9 रुपए बह गए मगर वो स्टार्टिंग के 3 दिन के कितने रुपए ले लेता है? 15 रुपए। तो आप लिख सकते हो समझ में किसी के नहीं आया होगा, नियत किराया हो गया आपका 15 रुपए, अतिरिक्त दिन का किराया, भाई इसे लिखो 3 रुपए, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है। नियत किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त दिनों का किराया 3 रुपए है, अंश, ठीक है। चलो भाई धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें।